कैसे हैं दोस्तों, हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। दोस्तों आज जो वीडियो है वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। और दोस्तों आज के वीडियो का टाइटल है मोदीज बिग गिफ्ट फॉर कश्मीर, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि भाई पाकिस्तानी इस बात पर क्या क्या बातें कह रहे हैं, फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शारग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए। कश्मीरियों का, हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। कि 1998 की जंग थी वो कैसे लड़ी गई थी, वो 4 लोगों ने बैठ के मंसूबा बनाया था और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था उसको पता ही नहीं था। कारगिल वार की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 4 लोगों ने बैठ के, मैं आज चैलेंज करता हूं कि अगर कोई बंदा मेरी बात आके निगेट करे कि 4 बंदों ने, 4 जर्नलों ने बैठ के ये मुकदमा ये बनाया, मंसूबा बनाया कि हमने चढ़ दौड़ना इंडिया के ऊपर। आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 है। 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं और कश्मीर उधर वहाँ पे जाके जान दे देंगे इंशाल्लाह। क्या उसकी वजह क्या, मतलब क्या वजह? मुसलमान रहते हैं उधर। अच्छा, इस वजह से वही बात दिलशाद भाई, वही बात हुई है ना। मतलब मुझे पता है ना, ये हो जो उन्होंने रीजन क्या बताई है कि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, यानी मजहब के साथ टच कर दिया गया, जोड़ दिया गया। सारे जो मुजाहिद है ना वो सारे पाकिस्तान में पैदा होते हैं, ठीक है। आपको कोई मुजाहिद यूरोप में पैदा होता नहीं मिलेगा ना। यूरोप में भी तो मुसलमान रहते हैं, यूएई में भी मुसलमान रहते हैं, सऊदी अरब में भी रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मुजाहिद सिर्फ यहाँ से क्यों मिलते हैं? ये इतनी जरखेज मिट्टी है कि यहाँ से मुजाहिद पैदा ही होते जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब जो है वहाँ पे तो मुसलमानों की जो है वो इबादत गाहें भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। अब मुझे बताएं वहाँ पे क्यों नहीं कोई मुजाहिद पैदा होता? वहाँ पे मुजाहिद इसलिए कोई नहीं पैदा होता कि जब मुजाहिद पैदा होने लगता है तो उसको पहले पकड़ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मुजाहिद को तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। पॉलिटिकल लीडर्स का कोई कसूर नहीं है। बेशक इस मामले के ऊपर मेरी जान खतरे में आती आ जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है और वो कभी भी नहीं चाहती कि ये मसला सॉल्व हो। आज मैं खड़ा हूँ, आज से 70 साल बाद भी ये मसला सॉल्व नहीं होगा अगर एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पॉलिटिक्स के अंदर रहता है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं दिलशाद अली भाई, और जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में कितनी इंस्टीट्यूट्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, और 75-76 साल से जो इंडिया साइड कश्मीर हो, यहाँ का कश्मीर हो या वहाँ का कश्मीर हो, क्या डेवलपमेंट देखने को मिली। आज वहाँ का कश्मीरी क्या सोच रखता है, यहाँ के कश्मीरी की क्या सोच है, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे? आपने टॉपिक भी सुना जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर के हवाले से। सबसे पहले तो आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए होंगे कश्मीर के टॉपिक के ऊपर, और कश्मीर आपने विजिट भी किया है। तो आज जो मैं आपको बातें बताऊंगा मेरे ख्याल है वो ऑडियंस के लिए भी थोड़ी डिफरेंट बातें होंगी, और आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कश्मीर के हवाले से। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रिसेंटली जब श्रीनगर में मोदी आया था, उसने भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए। तो अब देखते हैं इस बात के ऊपर है कि अब इंडियन साइड जो कश्मीर है और पाकिस्तान साइड कश्मीर है, इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए हमें, क्योंकि पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शारग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर। आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए। कश्मीरियों का, हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। पिछले 75 साल से हम इसी चीज का तो इंतजार कर रहे हैं। अगर चले वो मुंह बंद करने के लिए भी कर रहे हैं तो उनको लोगों को तो फायदा हो रहा है ना, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। अब देखिए, आपने बताया जिस तरह यूनिवर्सिटीज उधर बनी है, अब रिसेंटली IIT का एक प्रोजेक्ट वहाँ पे बना है, मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पे बने हैं, ठीक है। अब मुझे पाकिस्तान साइड पे आजाद कश्मीर पे बताएं, आपको मुश्किल से 2 से 3 यूनिवर्सिटीज मिलेंगी और उसके बाकी सब कैंपसेस हैं। आप मुझे 10 यूनिवर्सिटीज ऐसे नहीं बता सकते आजाद कश्मीर के अंदर जो कि बनी है। मैं कहता हूँ 5 यूनिवर्सिटीज, मैं ये बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की कोई 5 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान साइड कश्मीर में मौजूद नहीं है। 2-3 शायद हों और उसके अलावा सब कैंपसेस होंगे उनकी, कोई मतलब इस तरीके से होगा, लेकिन प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं है। अच्छा दिलशाद भाई, 75 साल से कितनी जंगें कश्मीर के नाम पे लड़ी, क्या कश्मीर के अलावा कोई और रीजन इस टाइम है जिसकी वजह से हम इंडिया से रिलेशन नहीं बेहतर कर रहे? 2 चीजें। और तीसरे नंबर पे जो हम कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे,
और साथ ही ये भी हमारा स्टांस है, ये ऑडियंस को समझाने के लिए या एक लॉजिकल बात है। एक तरफ हम कहते हैं हम घर में घुस के मारेंगे, दूसरी तरफ हमारा ये स्टांस है कश्मीर हमारा है। तो फिर अगर कश्मीर हमारा है तो वो तो हमारे घर में बैठे हैं, तो हम तो क्यों अपने घर से नहीं निकाल पा रहे, तो घर में घुस के मारना तो बहुत दूर की बात है। कल को उन्हीं के जो से रिश्तेदार हैं, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं जो एंटी स्टेट होता है, तो ये कह दिया जाता है ये तो इंडिया करवा रहा है, इंडिया के कहने पे कर रहे हैं, ये तो अफगानिस्तान के कहने पे कर रहे हैं, या ईरान के कहने पे कर रहे हैं, या फिर अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमें खुद लोगों को राइट्स देने की जरूरत है, हमें खुद यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। किसी से दुश्मनी नहीं हमने करनी, और ये नहीं कि आज हमारी हालत इस तरीके से खराब है तो इसलिए आप हम जो सा वो दोस्ती की बात करें। नहीं, हालत खराब हो अच्छी हो, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। इसी में पाकिस्तान का फायदा है, इसी में पाकिस्तान के इमेज बेहतर होने का एक मतलब चांस है। ये थी आज की वीडियो। आपको दिलशाद भाई की बातें कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छा लगा आज की इस डिबेट में, आज की इस वीडियो में। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानियों ने अपनी अपनी राय दी है कि जिस तरीके से भारत में मौजूद कश्मीर एक नई ऊंचाइयां छू रहा है डेवलपमेंट की, उस पर पाकिस्तानियों ने अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी राय रखी है। तो पहली बात अगर बता दूं तो इन भाई साहब को मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने ऐसी बातें पाकिस्तान के अंदर रह के कही हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक के, बिना किसी दबाव में। जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वो इन्होंने कबूल किया है, वो इन्होंने माना है, जो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के अंदर रहकर सच्चाई को मानना ही बहुत बड़ी बात है। जहां तक कि कश्मीर की बात करें कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने 4 लड़ाइयां लड़ी हैं, जिसमें से सिर्फ 3 कश्मीर के नाम पर लड़ी गई हैं। वो है 1948 की, 1965 की और 1999 की। तो ये 3 लड़ाइयां जो हैं आप लोगों ने कश्मीर के ऊपर लड़ी हैं, कश्मीर के मुद्दे के ऊपर लड़ी हैं। और रही बात 1971 की, वो बांग्लादेश के लिए हुआ था, जिसे आप लोग पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे और उसे एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखते थे। वहां पर डेवलपमेंट को ध्यान नहीं देते थे, वहां की आवाम का ध्यान नहीं देते थे। तो पश्चिमी पाकिस्तान चाहता था आपसे अलग होने के लिए। तब जाके 1971 की जो वार है वो लड़ी गई थी बांग्लादेश को बनाने के लिए भारत द्वारा। तो 4 लड़ाइयां आप लोगों ने लड़ी हैं, 3 लड़ाइयां कश्मीर के मुद्दे पे लड़ी है, 1 लड़ाई भारत और बांग्लादेश को बनाने के लिए लड़ी गई है भारत द्वारा। और इन सभी लड़ाइयों ने सिर्फ पाकिस्तान ने खोया है, कुछ भी हासिल नहीं किया है। हर लड़ाई में सैकड़ों साल पीछे होता गया है डेवलपमेंट के मामले में। आज भी पाकिस्तान के अंदर यही कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है और इन्हें शर्म आनी चाहिए। पहली बात कि जिस तरीके से आप भारत के कश्मीर में देखिए, आप भारत के यहाँ जो कश्मीर है, भारत में जो कश्मीर है वो देखिए। आज वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं एम्स के तर्ज पर, बड़े बड़े कॉलेजेस, IITs, स्कूल, रोडें बन रही हैं, डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं कश्मीर भारत में मौजूद। और पाकिस्तान में क्या है? सिवाय गुर्बत के और कुछ नहीं है, सिवाय भूखमरी के कुछ नहीं है, सिवाय कंगाली बेरोजगारी के कुछ नहीं है। डेवलपमेंट का तो नाम ही छोड़ दीजिए। वहाँ के लोगों का एक वक्त का खाना खाना मुश्किल है। आप समझिए कि क्या हाल है वहाँ के कश्मीर का। सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट कश्मीर के नाम पर लोगों से वोट लेती है, कश्मीर के नाम पे लोगों को आग में झोंकती है जंग के, सिर्फ यही काम है। तो पिछले 75-76 सालों से कश्मीर के नाम पे जिस तरीके से पाकिस्तान को, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा, और पाकिस्तान की आवाम भी वैसी है कि 76 सालों में अभी तक वो समझ नहीं पाई है कि क्या सच्चाई है हमारी गवर्नमेंट की, क्या चाहते हैं। कुछ भला हुआ है आज तक पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे के नाम पर? आप समझिए कि जिस तरीके से आप लोग भारत से अलग हुए थे वो कम था, वो भारत के लिए असहनीय था। उसके बावजूद आप हमारे प्यारे कश्मीर के लिए इस तरीके से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बुरी बात है। तो चीजें पाकिस्तान को दिल से, दिमाग से, दोनों तरीके से सोचना चाहिए। आने वाले पाकिस्तान के भविष्य के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। वरना आज के हालात तो आप लोग पाकिस्तान के अंदर देख ही रहे हैं कि एक स्पोर्ट का टूर्नामेंट होना भी असंभव लग रहा है आपके यहाँ। क्या हालात है। शर्म करिए कि अंडर 19 की श्रीलंका की टीम अपना 20 दौरा छोड़ के भाग गई है। आप लोगों ने जो भारत से एक सुंदर मुल्क बनाया था, आप लोगों ने सोचकर मजहब के नाम पर, आज आप लोगों ने उसका क्या हाल कर दिया है। दुनिया में कितना बेड़ा गर्क करके रखा है पाकिस्तान के नाम का। वहाँ जो हालात है, वहाँ की आवाम सेफ महसूस नहीं कर रही है, तो बाकी अदर जो कंट्रीज के लोग वहाँ रहते हैं या जाते हैं तो उनकी तो बात ही छोड़िए। तो दोस्तों, पाकिस्तान को अपने हालात सुधारने होंगे, दुनिया में कुछ बेहतर नाम करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, अपनी जो इमेज है वो बेहतर बनाने के लिए, खासतौर पे सिक्योरिटी के मामले में, आतंकवाद के मामले में। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो और मिलता हूँ ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ।
नमस्कार।